अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने जाने अनजाने में सच तो बोल दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका है। लेकिन अब उस सच का खमियाजा उनको कुछ यूं भुगतना पड़ रहा है कि नून लीग की तमाम लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, माइनस जो थोड़े से सेंसिबल लोग हैं, जो समझते हैं कि सच बोल देना चाहिए, उनके अलावा जितने भी लोग हैं समेत मरियम नवाज, दे क्वाइट अपसेट विद ख्वाजा साहब। उनको लगता है कि इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, इससे इसहाक डार गंदे हुए, इसहाक डार एक्सपोज हुए और इसहाक डार को लाने वाले तो उनसे ज्यादा एक्सपोज हुए। मरियम नवाज थोड़ी सी कंफ्यूज लगती हैं इस हवाले से। एक तरफ वो कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं, नून लीग की हुकूमत नहीं कहा जा सकता ये मौजूदा हुकूमती सेटअप को। नून लीग की हुकूमत जब होती कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते, वो इक़्तिदार में होते, तो आप कह सकते थे कि नून लीग की हुकूमत है। अब वो ये बताना भूल गई हैं कि शहबाज शरीफ कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वजीर खजाना इसहाक डार कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वजीर पेट्रोलियम, वजीर एनर्जी, वजीर प्लानिंग, ये सब कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं। सिवाय वजीर खारजा, सिवाय वजारत खारजा के पोर्टफोलियो के जितने भी पोर्टफोलियोज हैं इंपॉर्टेंट, वो तो सब नून लीग के पास हैं। तो फिर इसको कैसे नून लीग हुकूमत नहीं कहा जाना चाहिए जी? और फिर कैसे नून लीग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है? कोई बता दे। सो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। एक तरफ कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ उसी हुकूमत से रेंजर्स और पुलिस की भारी सिक्योरिटी भी ले रखी है, उस पर पाकिस्तानी अवाम का बेशबहा पैसा हर दिन खर्च हो रहा है। सो आप कैसे क्लेम कर सकती हैं कि आपकी हुकूमत नहीं? और फिर आज मरियम नवाज ने रावलपिंडी में तकरीर करते हुए फरमाया कि इमरान खान को IMF के आगे बैठाना चाहिए। इमरान खान डर दुबक कर जमान पार्क में बंकर में छुप के बैठा हुआ है और राना सनाउल्लाह जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहें वो करवा सकते हैं, कोई इमरान खान को बचा नहीं सकता। तो मैडम, राना साहब तो कब से कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, तो करें ना, करें गिरफ्तार। किसने मना किया है? आप लोग डरते हैं, पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन आता है आप उससे डरते हैं। कितनी दफा, मैं खुद इस बात की गवाह हूं, 2 दफा ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने का इरादा किया, लेकिन चूंकि इमरान खान के मुखबर बहुत पक्के हैं, जो हर इदारे में बैठे हैं, जाहिर है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान का दर्द है, तो वो फौरी तौर पर इमरान खान को बता देते हैं कि जी अभी ये प्लानिंग हो रही है आपके खिलाफ। तो पाकिस्तान की अवाम को वहीं पे इंटीमेट कर देती है PTI की लीडरशिप और अवाम पहुंच जाती है। सो ये अब सियासी मसले से ज्यादा पाकिस्तान का एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन चुका है, इस कियोस में से निकलना। इमरान खान को गिरफ्तार आप या तो करप्शन पे करें ना, कोई गलती की है, कोई करप्शन की है, कोई कौमी खजाना लूटा है, फिर तो हम सब आपके साथ खड़े हों कि बिल्कुल गिरफ्तार करें। जिस तरह आपने देखा कि पैनामा केस था, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, ये सारे केसेस थे, एयरपोर्ट तक पे पाकिस्तानी अवाम मियां साहब को लेने के लिए नहीं पहुंची। एयरपोर्ट तक पे अवाम तो छोड़े, शहबाज शरीफ नहीं पहुंच सके थे। को जाके किसी के घर के बाहर खड़े होना इस खतरे के बावजूद कि आपको भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, लेकिन मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सब के सब लोग बड़े जोशो जज्बे के साथ इमरान खान के घर के बाहर पहरा देने के लिए आ जाते हैं और हर रात आ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से अब पाकिस्तानी अवाम रोजाना रात को पहरा देती है इमरान खान के घर के बाहर कि इनको गिरफ्तार करने की जुर्रत ना करे पुलिस। तो ये आपको अर्न करना पड़ता है, ये इज्जत कमाई जाती है। वैसे तो जाहिर है वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला की जात इज्जत जिल्लत देती है, लेकिन अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत डालते हैं। सो ये इमरान खान की नीयत की सच्चाई और इस मुल्क के लिए कोशिश है। आप देखें माशाल्लाह, जो सेहत कार्ड था, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर फैमिली को मिल रहा था जहां जहां PTI की हुकूमत थी। फिर लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, एहसास स्कॉलरशिप, जिस तरह से कोई भूखा न सोए प्रोग्राम, जिसमें किस तरह से गरीब लाचार लोगों का एहसास इमरान खान ने किया कि जिनके बारे में कोई और सियासतदान नहीं सोच रहा था। सो ये वो चीजें हैं जो रिलेट कर सकती है पाकिस्तानी अवाम जिन चीजों पर इमरान खान के साथ। सो एक तो ये हो गया। सो दूसरा ये कि अगर राना साहब गिरफ्तार करना चाहते हैं तो खाली आप इस तरह की बातें ना करें, वो आके कर ले। और आपकी स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि जैसे राना सनाउल्लाह गिरफ्तार करना ही चाहते इमरान खान को, कि जो नहीं कर पा रहे इमरान खान को गिरफ्तार। सो दे कीप शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट, और इनको एहसास ही नहीं है कि दे हैव बीन डिगिंग देयर ओन ग्रेव ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। जिस तरह से महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लगाकर
पाकिस्तान की अवाम को महंगाई की चक्की तले रोंद के रख दी है, पीस के रख दी है। तो अब आपका ख्याल है कि अवाम आपको वोट देगी, अवाम आपको इज्जत का ताज पहनाएगी, इसलिए आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और चलें, आपका इलेक्शन से भागना तो एक तरफ, आज आप इलेक्शन कमीशन को देखें जरा कि सदर पाकिस्तान आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, इन दोनों प्रोविंसेस में इलेक्शन की मुशावराती अमल का हिस्सा बनाने के लिए बुला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और आज आफरीन है इलेक्शन कमीशन पर कि बैठ के खुद ही से एक इजलास करके फैसला किया कि हम उस मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जो 22 फरवरी को होना था। और सदर पाकिस्तान को उल्टा खत लिख दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जी आपने किस तरह की लैंग्वेज यूज की है इसमें, और आपने क्या कहा है सदर पाकिस्तान का कोई आईनी इख्तियार नहीं है इसमें, उनका कोई किरदार नहीं है आईनी तौर पर कि वो इलेक्शन में कोई बात करें, वो इस मुशावरती अमल में हमें हिस्सेदार बनाने की कोशिश करें। ये तो गवर्नर ने ऐलान करना था, उन्होंने नहीं किया, तो बस वो जाने और उनका काम जाने। वाह माशाल्लाह। यानी अगर गवर्नर पंजाब इस जिद पे बैठे हुए हैं कि चूंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की और ये असेंबली खुद से ही तहलील हो गई आर्टिकल 112 के तहत, सो अब मैं बाउंड नहीं हूं तारीख देने के लिए, तो जनाब आप जरा आइन पढ़ लें। आर्टिकल 105 आपको ही कहता है कि आपने हर सूरत 90 दिन से लेट नहीं करना इलेक्शन, आपने तारीख अनाउंस करनी ही करनी है। उसके बाद 54 दिन की इलेक्शन कैंपेन करेंगी सियासी जमातें और 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए। उसके बाद अगली चीज, और ये आर्टिकल 154 या 154, ये 154 का ही गालिबन, ये 254 है, 254, जिसका ये हवाला देते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हो जाएं, कोई इस तरह का हो जाए कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो, आपको याद होगा कि 27 दिसंबर 2007 को उनकी शहादत हुई थी, 8 जनवरी को ड्यू थे इलेक्शंस, और वो उस मर्डर की वजह से, उस नौयत का एक इतना बड़ा मिसहैप हुआ जिसकी वजह से 17 फरवरी तक डिले हुआ था। सो ये अल्लाह माफ करे वही एतजाज एहसन साहब वाली बात कि क्या फिर आप ये चाहते हैं कि कोई इस लेवल की कोई एनार्की फैल जाए, कोई इस लेवल का कोई कत्ल हो जाए खुदा न खास्ता, कि जिसको बुनियाद बना के आप कहें कि जी इलेक्शंस डिले करने। सो एक तो ये चीज हो गई कि बड़ी स्टूपिड बात है इलेक्शंस को डिले करने की, गैर आईनी और गैर कानूनी कोशिशें करना। दूसरा ये कि एक बहुत पर्टिनेंट सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि अगर इस तरह से तो आइंदा कोई भी हुकूमत होगी तो वो यही भी एक्सक्यूज बनाएगी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कि चूंकि गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे और इलेक्शन कमीशन का काम जो है बकौल इनके सिर्फ इंतजामी उमूर को देखना है, जो कि कल अफजल खान साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने बताया भी कि ये बिल्कुल फजूल बात है, इट्स बुलशिट। अगर नहीं भी गवर्नर अनाउंस करता डेट तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसको कन्वीन करे और इस मामले को आगे लेके चले, वो कर सकते हैं, उनका काम है इलेक्शन कराना। ये वाहिद चीज है जिसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वही एक काम करने के लिए वो रजामंद नहीं नजर आते। तो ये एक चीज है कि अगर इस तरह से तो कोई भी हुकूमत आए और आके डट जाए कि जी मैंने तो नहीं जाना, कोई मतलब वजारत खजाना जो है उसके पास फंड्स नहीं है, मुझे फंड्स नहीं दे रहे, वजारत दिफा जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा, रेंजर्स नहीं दे रहा, सिक्योरिटी का अमला नहीं दे रहा, इसी तरह मुझे आरोज नहीं मिल रहे, अदलिया कह रही है जी अदालत वो केसेस का प्रेशर बहुत है हमारे पास, हम जुडिशल ऑफिसर्स नहीं दे सकते। तो इसका तो ये मतलब है कि फिर आइंदा 50 साल 100 साल 25 साल 20 साल 35 साल हुकूमत एक ही पार्टी चलाती जाए इन एक्सक्यूजेस को लेकर चल के, तो ये नहीं चलेगा। ये कोई जो इस मुल्क में किसी को अगर खुदा का खौफ है तो जरा आइन और कानून को थोड़ी सी इज्जत दे ले। वोट को इज्जत दोगे तो बड़े नारे लगाते थे, आइन को इज्जत दे ले, बिल्कुल ही कचरे में फेंक दिए। अभी अली अफजल शाही का आप देखें जरा, जो फैसलाबाद से एमएनए है पीटीआई के, सिर्फ इसलिए कि वो दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के, सिर्फ इसलिए उनको प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट से आपको पता है ना जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक फैसला दिया है, सिंगल बेंच का फैसला है कि इंतखाबात करवाए जाएं, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेट ना हो, इलेक्शन कमीशन करवाए इलेक्शन। तो इस बात पे एक तो इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी गई है कि जी इसको कैंसिल किया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए, जब गवर्नर ने डेट दी तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है। तो ये बिल्कुल एक तमाशा है, बनाना रिपब्लिक बना दिया पाकिस्तान को, इस तरह से नहीं होता। और आज इमरान खान ने जो याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जो उन्होंने 4 माह पहले एक पिटिशन दायर की थी कि उनकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी की गई है, जो कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी ऐलान किया और वो भी कल जा रही हैं मंडे को इंशाल्लाह वो करेंगी
हाई कोर्ट में इस अपनी पिटिशन लेकर जा रही हैं इस हवाले से कि जो उनकी ज़ाती गुफ्तगू रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करने की और प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वो गुफ्तगू क्या है आखिर में? गुफ्तगू ये है कि वो CCPO गुलाम महमूद डोगर जो है, जिनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है इमरान खान पे कातिलाना हमला करवाने वालों को भी, और करने वाले तो चलो मोहरे थे, करवाने वाले और ये सारा प्लान करने वाले कि इमरान खान को माइनस करना है। अब मिर्च सारी इनको इस बात की लगी हुई है कि गुलाम महमूद डोगर वो बंदा था जो कि कन्वीनर था इस सारे मामले का, वो जो JIT बनी थी, वो जिसमें अगर आपको याद हो तफ्तीशी अफसर भी बदल के रख दिया इन्होंने जब इनकी हुकूमत आई, सारा रिकॉर्ड भी गायब करा दिया। अव्वल तो पहले उस रिकॉर्ड तक एक्सेस ही नहीं दे रहे थे, और जब बिलाखिर वो एक्सेस लेने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो सारा रिकॉर्ड ही गायब हो गया जो इमरान खान पे कातिलाना हमले की इब्तदाई तफ्तीश की गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया था इमरान खान ने, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और डर्टी हैरी जो आपको पता है, जो टीवी पे तो उनका नाम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ही सही। और वैसे टीवी पे ऐसे कोई मौका नहीं आया, ले भी सकता है बंदा, इसमें कौन सी बात है, गलत बात तो नहीं है। ये वो 3 लोग हैं जिनका नाम इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। यानी कातिलाना हमले पे अफसोस नहीं है लोगों को इतना कि वो हुआ है, लोगों से मुराद ये कि जिनको एक्सपोज कर रहे हैं इमरान खान, लेकिन इस बात पे अफसोस है कि इमरान खान नाम क्यों ले रहे। तो भाईजान, ये इमरान खान खुद से नाम नहीं ले रहे, उनको कोई ख्वाब नहीं आ गया, ये आप ही के लोगों ने बताया है, आप ही के क्वार्टर्स में बैठे हुए जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो इमरान खान को पल पल की रिपोर्ट दे देते हैं कि अब क्या प्लान हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब गिरफ्तार करने का प्लान हो रहा है, अब किसी तरह से टॉर्चर करने का प्लान हो रहा है, अब रिकॉर्ड गायब कराया जा रहा है। एक बात इमरान खान तक पहुंचती है तो उन्होंने इमरान खान को बताया कि ये इस तरह से प्लान कर रहे हैं और किसी भी दिन आप पे हमला हो सकता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ही लिव्ड टू लेट द वर्ल्ड नो कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती, अल्लाह ने जिंदगी रखी थी कि जिसकी वजह से आज वो बता रहे हैं कि कौन है, कौन कौन है इसके पीछे, इसका जिम्मेदारान कौन है, एज पर हिज सोर्सेस, जो कि आप में से ही है कोई ना कोई। आपसे मुराद ये कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो कहने का मकसद ये कि बड़ी अजीब डिस्पिकेबल सी सिचुएशन है, मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। कसम से रोज़ एक नई फजूल चीज़ देखने को मिलती है, रोज़ एक कुछ नया फजूल तमाशा। यानी ठीक है, इमरान खान दौर में नैब यानी करप्शन केसेस पे लोगों को पकड़ती थी, लोग जेल में भी जाते थे। जाहिर है वो जिनके प्यारे थे, जो उनकी फैमिलीज थी, उनको नहीं ये बात अच्छी लगती थी कि भले करप्शन की भी है तो भी क्यों पूछा जा रहा है, फैमिलीज को इतराज़ होता था। और जिसने ना की उसको तो जाहिर है वैसे ही वो होता है, लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसे केसेस कम ही देखने को मिले कि किसी ने ना किया और ऐसे ही नैब पीछे पड़ गई हो। तो यहाँ पे तो आज़ादी राय दही का हक छीन रहे हैं आप, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो बेसिक राइट है हर इंसान का, जो आर्टिकल 19 पाकिस्तान के आइन का देता है, हर शख्स को ये हक देता है कि वो अपनी राय का इजहार करे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, उससे आप छीन रहे हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था 184 फॉलोअर्स वाला बेचारा एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको यानी इसलिए सजा दी जा रही है कि उसने इदारे की तज़हीक की और बगावत करवाने की कोशिश की है। तो अगर आपका इदारा एक छोटे से टीनेजर की, चले हम कहेंगे कि उसने कोई फजूल गुफ्तगू की होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने तनकीद ही की है ना, तो उसकी तनकीद की वजह से अगर इदारा कमज़ोर हो रहा है तो फिर इदारे को अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है, थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। थोड़ा सा खुद भी तो देखें ना, अब इतने फ्रेजाइल तो ना हो, थोड़े से तो थिक स्किन्ड बने ना। इतना तो नहीं होना चाहिए बंदे को कि बिल्कुल ही छुई मुई हो जाए कि ज़रा सी किसी ने बात कर दी है। ये तो मैं मतलब अपनी फील्ड के लिए भी कहती हूँ, मैं अपने लिए अपनी फील्ड में ऑपरेट करने वाले बहुत से लोगों के लिए बात करती हूँ कि आप दूसरों पर जब तनकीद करते हैं तो कोई जब आप पे तनकीद करे वो सुनने का हौसला होना चाहिए। हाँ, अगर कोई अटैक करे, बेहुदा बात करे, कोई गाली गलौज दे तो ठीक है, उस पर तो आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बड़ा फर्मली। लेकिन तनकीद जब करते हैं तो फिर सुनने का भी हौसला रखना चाहिए। और फिर ये कि आपने तो तनकीद नहीं की कि जिस पर जवाबन तनकीद हो रही है। कुछ काम ऐसे हुए हैं पिछले 10 माह में जिन पर तनकीद बड़ी लेजिट है पाकिस्तानी अवाम की। इस पे अवाम की राय को ना सप्रेस करें, अवाम का ना गर्दन मरोड़ें, खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, वरना पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे फिर तो हम वी आर हेडेड टुवर्ड्स डिजास्टर, फिर तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता।
तो अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, कोई खुद भी थोड़ा सा इंसान बने ना, हर बंदा अपने लेवल पे सोचे कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे क्या ठीक करने की ज़रूरत है। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।